मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हाल ही के दिनों में चले तनाव, झड़पें, दो दिनी युद्ध, मिसाइलबारी, ये सारी घटनाओं के बीच में जो भारत और विश्व के मीडिया बिरादरी के जरिए विश्व में संदेश देने के लिए, भारत की एकता का संदेश देने के लिए भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था। कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल व्योमिका सिंह। कर्नल सोफिया कुरैशी जाहिर तौर पर मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखती हैं और व्योमिका सिंह जो है वो हरियाणा की अनुसूचित जाति समाज से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह जो खुद आदिवासी हैं, उन्होंने भारत की उस युद्ध में जीत के बाद पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के साथ साथ सोफिया कुरैशी पर जो टिप्पणियां कर डाली, उसने भारत सरकार, मोदी सरकार का या मोदी जी का या भारत सरकार के जो राजनयिकों का जो एक बनाया, एक जो उन्होंने नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की थी, उसको पलीता लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जाहिर तौर पर मंत्री विजय शाह पर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश ने स्वतः संज्ञान लिया, उन पर FIR दर्ज कराई, मामला उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ऐसा लगा बीजेपी ने कार्रवाई करने में हिचक की। ऐसा लगा कि बीजेपी भी इस ट्रैक पर आ गई है कि लॉ एंड टेक ऑन कोर्स, जो कांग्रेस का रवैया हुआ करता था, ये कानून जो कहेगा वो करेंगे, हम राजनीतिक दल अपने राजनीतिक तौर तरीकों से फैसला नहीं करेंगे। ये सब बातें ठीक है। और सोफिया कुरैशी को लेकर, जो कि भारत की सरकार से लेकर और मैंने भारत के अदालतों से लेकर भारत के विपक्षी दलों ने जिस तरह की आलोचना की, उसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस वक्त विजय शाह ने या मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इस तरह की टिप्पणियां करके, अलग अलग तरह की टिप्पणियां करके भारतीय सेना के जो मनोबल को पर भी प्रहार किया, जगदीश देवड़ा ने भारत की सेना के मनोबल पर प्रहार किया, तो इन सब के बीच में एक प्रहार और हुआ। वो है हरियाणा की तेजस्वी लड़की कर्नल व्योमिका सिंह। अनुसूचित जाति समाज से ताल्लुक रखने वाली व्योमिका सिंह के बारे में एक तरह से, जिस तरह विजय शाह के बयानों को लेकर, उप मुख्यमंत्री देवड़ा के बयानों को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ था, उसी वक्त मुरादाबाद के बिलारी में हरियाणा की एक बहुत ही तेज तर्रार विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो कि सोफिया कुरैशी के साथ में हम कदम बनकर और साथ साथ कदम ताल करते हुए मीडिया से मुखातिब होकर विश्व बिरादरी को ये बता रही थी कि भारत में मुस्लिम से लेकर दलित तक सब एक हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी के जो थिंकर कहे जाते हैं, राम गोपाल यादव, यानी अखिलेश यादव राम गोपाल यादव की सलाह के बगैर कोई फैसला नहीं करते, उन राम गोपाल यादव ने व्योमिका सिंह के बारे में कि हरियाणा की फला जाति की लड़की है और इस तरह की अभद्र टिप्पणी की, जो भारतीय न्याय संहिता, जो पहले भारतीय IPC कहलाया था, भारतीय पेनल कोड जो है, उसके तहत गंभीर अपराध है। गंभीर क्या मतलब, उसकी बात मतलब अब जमानत नहीं हो सकती, गैर जमानती अपराध है, वो टिप्पणी कर डाली। लेकिन
मध्य प्रदेश में बवाल और उत्तर प्रदेश में शांति। ये कैसा दौर है? भाजपा के दो मंत्रियों ने अगर कोई बात कर दी या एक दो नेताओं ने और कुछ टिप्पणियां कर दी तो उसको लेकर आप जबरदस्त बवाल बचाए हुए हैं। और राम गोपाल यादव के मामले में लेकर, जो कि उत्तर प्रदेश के बड़े तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ, और उनसे लेकर गृह मंत्री ब्रजेश पाठक तक, वो सब बड़े कार्रवाई करने के बड़ा बजाय जो है बड़े सलाहकार की मुद्रा में बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया था, मैं आपको उसका हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल की समीक्षा करें, भली भांति समीक्षा करें और ये सुनिश्चित करें कि यहाँ प्रयुक्त भाषा मर्यादित हो और गरिमापूर्ण हो। और वहाँ के जो गृह मंत्री हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, उन्होंने ही योगी की तर्ज पर सपा को सुझाव देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर डाली। लेकिन इस तरह मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए विजय शाह के ऊपर एफआईआर कराने का निर्णय किया, सोफिया कुरैशी को लेकर। वो जो है वो उस तरह का एक्शन जो है, एक्शन मोड जो है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को व्योमिका सिंह के बारे में भी करना चाहिए थी, क्योंकि व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी जो है भारत की उतनी ही इज्जतदार भारतीय सेना की जो है अधिकारी हैं जितनी की सोफिया कुरैशी। और मुझे लगता है कि दोनों को अपमानित करके और विश्व बिरादरी को अच्छा संदेश देने की जो मंसूबे पे पानी फेरने वाले जो बयान हुए, एक तरफ मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने किए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने किए, इन पर जो है एक्शन होना चाहिए था। दोहराव नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सब भेदभाव कि आप सोफिया कुरैशी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट तक सारी चीजें बात पहुंच गई और व्योमिका सिंह को लेकर एक एफआईआर तक नहीं लिखी गई। सिर्फ एक बड़ा योगी जी जैसे तेज तर्रार नेता जो कि जगह जगह जो बुलडोजर बाबा के रूप में पहचाने जाते हैं, वो बड़े शांत बन रहे हैं, बड़े शांतिपूर्ण नसीहत दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो भी बड़ी भीगी बिल्ली की तरह जो है राम गोपाल यादव के सामने घुटने टेकी रही। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होना चाहिए था? एक वंचित वर्ग की महिला अधिकारी को लेकर भी भारत की सरकारों को, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उसको इस तरह संजीदगी से नहीं बल्कि सख्ती से पेश आना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और उनके मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बड़ी चूक कर दी। समाजवादी पार्टी के जो थिंकर हैं, जैसे मैंने कहा राम गोपाल यादव, उन्होंने सिर्फ यहीं तक अपनी बात नहीं रोकी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत की जो पाकिस्तान में जीत हुई है उसका श्रेय जो है मुस्लिम, दलित और यादवों का है। यानी कि वो देश की बाकी जनता को अलग थलग करना चाहते हैं। इस देश की जो पूरी एकता, अखंडता, संप्रभुता की जो बात है उसको वो छिन्न भिन्न कर रहे हैं उस ताने वाले को। अपने वोट की राजनीति जो पीडीए की पॉलिटिक्स जो सपा ने चलाई है वो उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या यही मौके है आपको ये सब कुछ करने के? आपको देश की गरिमा, गौरव और उसके मान सम्मान के आपको नहीं सोचना चाहिए? ये बहुत सोचने वाली बात है। अरे आप कहने के नाम पर, व्योमिका सिंह को कहने के नाम पर
वहां पर अंबेडकर समिति जो है उसने जो है जरूर आपत्ति की और एक्शन लेने की बात कही, लेकिन अपर्णा अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह की बहू कही जाती है, महिला आयोग की सदस्य हैं, एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने जरूर रामगोपाल यादव पर कहा कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया, महिला का अपमान किया है। लेकिन एक्शन क्या, एक्शन के नाम पे कुछ नहीं, दिलवटे सन्नाटा वाली स्थिति है। तो उसको लेकर अच्छा, दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी को लेकर भी बाकी पार्टियां भी बड़ी चुप्पी साधे बैठी हुई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो विपक्षी दल के नेता गरज रहे थे, बरस रहे हैं, वो जो है शांत बने हुए हैं। उन्होंने किसी ने, मैंने भाजपा सहित सारे नेताओं ने जो है कोई उसको लेकर वो नहीं किया। तो ये दोहराव जो है एक कार्रवाई के मामले में, एक ही तरह का आचरण हुआ, दो महिलाओं का अपमान हुआ, एक महिला के लेके जो है मामले को बहुत हाइप दिया गया, एक मामले को लेकर बहुत ही नजरअंदाज जैसा कर दिया गया। अब जो विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज दी है, अभी तक ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने विजय शाह जो कि आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं, आदिवासी वोट बैंक प्रभावित नहीं हो, तो उसने भी कांग्रेस की तर्ज पर जो लॉयल टिकट ऑन कोर्स वाले स्टाइल में बात की थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस जो आया है सुनवाई के बाद, जो दिशा निर्देश आए हैं, वो भी बड़े चौंकाने वाले हैं। उन्हें एक तरफ कहा कि वो चीज जो कही है विजय शाह ने वो सबको समझ में आ रही, सबने देखा है और वो निंदनीय है। उनके माफीनामे को, इसके माफीनामे को लेकर कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही उनने ये भी कह दिया कि इनके खिलाफ FIR नहीं है, उनके खिलाफ एक SIT बने। जब आप सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि ये जो बयान दिए गए हैं, जो सार्वजनिक हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके बयानों के माध्यम से, तो उस पर जब आपने साफ साफ कह दिया कि ये जो है माफी के काबिल नहीं है, तो फिर कार्रवाई के मामले में इतनी देरी क्यों, फिर SIT क्यों? कि आपने कहा कि 2-3 सदस्य SIT बनेगी, मध्य प्रदेश के बाहर के IPS अफसर होंगे, उसमें एक महिला होगी, तो ये चीज भी बड़ी चौंकाने वाली है। तो चाहे भाई बहन सोफिया कुरैशी का मामला हो या बहन व्योमिका सिंह का मामला हो, ये हमारे देश के लिए गौरव की बहुत बड़ी, मतलब आप कहने चाहिए गौरव उन्होंने जो भारत के लिए दिलाया है, जो पहचान दिलाई है, वो उसके लिए वो बधाई की पात्र है। लेकिन उनके साथ में जो अपमान हुआ और उनके अपमान को लेकर जिस तरह की कार्रवाई में भेदभाव हुआ है, ये भी निंदनीय है। इस पर भी बात होना चाहिए, इस पर भी बहस होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि सरकार, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट और बाकी एजेंसियां, योगी आदित्यनाथ से लेकर उनकी पुलिस, बुलडोजर बाबा की पुलिस जो है, उसको सक्रिय होकर रामगोपाल यादव के खिलाफ वही एक्शन करना चाहिए जो कि जिस तरह कदम मध्य प्रदेश के नेताओं के बारे में उठाए गए हैं, भले ही वो आधे अधूरे क्यों ना हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि बिल्कुल एक तरफ कार्रवाई की बात है, FIR भी हुई, एक बार कुछ नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इस मामले में भारत के लोग, जो कि पूरा भारत जो है अब एक साथ खड़ा हुआ है, तो इस तरह का जो भेदभाव है, राजनीतिक भेदभाव राजनीतिक स्तर पर, ये नहीं होना चाहिए। मित्रों, हमारी ये टिप्पणी अच्छी लगी हो तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस मामले को और आगे बढ़ाएं, ताकि भारत में जो वंचित वर्ग जो है और अल्पसंख्यक वर्ग, इन सभी के साथ में अच्छे से न्याय हो सके। नमस्कार।